देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। हैदराबाद हुंजा में 2 दिन पहले वहां पे मैंने एक तकरीर की थी। अब मैं उस तकरीर के नुकात आपको समझा रहा हूं। मैंने वहां पे ये बात की थी, हमें हुंजा वालों के बारे में ये बात की जाती है कि ये बहुत नैरो माइंडेड है, ये तासुबी है, ये किसी को काम करने नहीं देते हैं। मैंने वहां बैठ के ये बताने की कोशिश की थी, मैंने और ज्यादा मिसालें नहीं दी थी, चूंकि ज़ाहिर है हमारा हमसाया है हुंजा और नगेर, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारी मुश्तरक है, हमारी रिवायात, हमारा बहुत सारे मामलात पे हम इकट्ठे हैं। मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की थी कि हम ना तासुबी हैं, ना हम कोई नैरो माइंडेड हैं, ना हम किसी को काम करने नहीं देते हैं। मैंने ये बताया था कि माशाल्लाह नगेर से सैकड़ों कारोबारी हुंजा में काम करते हैं, अलियाबाद में काम करते हैं, सस ड्राईपोर्ट पे काम करते हैं। हुंजा से 10 ठेकेदार हैं तो नगेर से 100 ठेकेदार काम करते हैं। ये हमारी वसीउल क़ल्बी है, ये हमारी रिवायात है। तो उसको भी खींच तांच के किसी और जाविये से पेश किया गया, ये बदकिस्मती है। और ये मैं उन लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि हुंजा और नगेर हम एक जिस्म और यकजान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने सिर्फ इसको वाज़े करने की कोशिश की थी कि हमने सबको तस्लीम किया है। सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं जो भी आके हुंजा में काम करे, चाहे वो ठेकेदार बरादरी है, चाहे कारोबारी है, चाहे ऑफिसरान है, चाहे सस ड्राईपोर्ट पे है, वो हुंजा की रिवायात को समझें, यहाँ की मेहमान नवाजी को समझें, यहाँ लोगों की जो कल्चर है, मखसूस कल्चर है, उसको समझें, उसके रेस्पेक्ट करें। हमारे दिल उनके लिए खुले हैं, ये मैंने बात की थी। अगर इस बात को भी कोई गलत रंग देता है तो ये फिर उसकी बेमार जहनियत कह सकते हैं। इसके अलावा इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। और अगर कोई ये समझता है, और ये मेरी फैमिली की तरफ से भी कल से मुझे बताया जा रहा था कि चूंकि मेरी पहचान, मेरी पर्सनालिटी और मेरी एक्टिविटीज़ ऐसी रही है कि मैंने 25-26 साल माशाल्लाह इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए मैंने काम किया है, गिलगित में अमन अमान के क़याम के लिए मैंने काम किया है और लोगों को करीब लाने के लिए काम किया है। चाहे मैं गिलगित प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट रहा हूँ, चाहे अखबारात की तंजीम का मैं सदर रहा हूँ, चाहे वो रीजनल पीस कमेटी का एक मेंबर रहा हूँ। मैंने सरवर शाह साहब ने और शेख नासिर ज़मानी साहब ने जब गांचे में बदतरीन किस्म के हालात थे तो हम 8 दिन हम वहाँ पे बैठे और इतना बड़ा मसला था वो हम खुशसलीबी से हल करके आए। तो मेरी पहचान ऐसी है। तो कल जब मैंने ये एक बात की जिसको लोग समझ नहीं पाए तो उसमें मुझे बताया जा रहा है कि जी आपने बड़ी सख्त बात की। मुझे ये बताएं, मैंने अपनी स्पीच में, मैंने अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज दिया था कि मेरे मज़हब में कोई अगर मनशियात का इस्तेमाल करता है और वो अगर ये समझता है कि मैं एक अच्छा इस्माइली हूँ तो मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छा इस्माइली है। मैंने ये बात की थी और आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ। मैंने कल इस स्टेज पे खड़े होकर मैंने ये बात की थी कि हमारी रिवायात है, हमें हमारे इमाम ने हुक्म दिया है कि आप सादगी इख्तियार करें, किफ़ायत शुआरी करें, ब्रीजिंग करें, अपने ये आप कह सकते हैं कि हमसायगी में जो लोग खुदा न खास्ता उनकी किसी वजह से डेवलपमेंट नहीं हुई है तो उनको भी अपने साथ डेवलप करें। ये काम हमने किया है माशाल्लाह और इसमें हम फख्र महसूस करते हैं कि हमने अपने इमाम की रिवायात और हिदायत को आगे बढ़ाया है। ये बात की थी। आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि नगेर और हुंजा के अंदर कोई तफरीक नहीं है, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हो जाएगा कि कहीं पे हुंजा के साथ ज्यादती होती है तो फिर मैं अपने हुंजा के भाइयों के साथ में खड़ा हूँ, खड़ा था, खड़ा रहूँगा। अमायदीन मुर्तज़ाबाद, मेरी माए, बहनें, बेटियाँ और इस इवेंट में शिरकत करने वाले तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, ख़ासकर होपर से आई हुई हमारी बच्ची, मैं इनके हौसले को और इनके कॉन्फिडेंस को दाद देता हूँ और इनके वालिदैन को भी दाद देता हूँ कि इस बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस था और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये इवेंट जीता। बाकी वो मौसमी एक हालत थी तो उस वजह से वो आइस हॉकी वाला इवेंट नहीं हो सका, लेकिन ये आगाज़ है, बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ है। अल मुर्तज़ा स्पोर्ट्स क्लब है आई थिंक की जानिब से, और ये इस रवायत का आगाज़ अल्तित से हुआ था और ग्रेजुअली ये चीज़ जो है यहाँ तक फैल गई है और अब ये पूरे जीबी में विंटर स्पोर्ट्स और आइस हॉकी और इस तरह की इवेंट्स जारी हैं। और ये यकीनन हुंजा की रिवायात हैं कि हर चीज़ का या हर अच्छे काम का आगाज़ हुंजा से ही होता है।
اور یہ پھر پورے علاقے میں پھیلتا ہے۔ آپ گلگت بلتستان میں تعلیمی ترقی کے اٹھا کے دیکھیں، ہنزا میں اس کا آغاز ہوا اور آج پورے جی بی میں تعلیم کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کلچر کے حوالے سے بھی آپ اگر ان ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں تو گلگت بلتستان اور گلگت کے اندر تمام زبانوں کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے کاکو غلام قادر بیگ، کاکو شہرباز وغیرہ نے جو خدمات سر انجام دی، آج پورے گلگت بلتستان میں چاہے وہ کھوار زبان میں ہو، چاہے بلتی زبان میں ہو، چاہے شنا میں ہو، بلشسکی میں ہو یا وخی میں ہو، کلچر فروغ پا رہا ہے۔ مذہبی روایات کو اٹھا کے دیکھیں تو قرآن پاک کا برشسکی میں ترجمہ بھی ہنزا التت کے ایک سپوت عالجہ مجیب الدین مرحوم نے غلام الدین مرحوم نے قرآن پاک کا برشسکی میں ترجمہ کیا۔ یہ اعزاز بھی ہنزا والوں کے پاس ہے۔ پھر اسی ہنزا کے ایک سپوت فخر ہنزا بلکہ فخر گلگت بلتستان علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی نے 100 سے زائد کتابیں تصنیف کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ یہ اعزاز بھی ہنزا والوں کے پاس ہے۔ اور اگر پاکستان کا ذکر کریں تو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا کی بلند ترین چوٹی پہ اس کو لہرانے کا اعزاز بھی ہنزا کے ایک سپوت نذیر صابر کو حاصل ہوا ہے۔ میں کل سکردو میں تھا اور خواتین کوہ پیما شگر سے ہماری بیٹیاں جو 5000 6000 7000 میٹر چوٹیاں وہ سر کر رہی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھی، اور اگر کسی بچی نے کیٹو کو، ایک خاتون نے، ایک فیمیل نے کیٹو کو سر کیا، وہاں پہ سبز ہلالی پرچم لہرایا، تو اس کا تعلق بھی شمشال ہنزا سے سمینہ بیگ ہے۔ یہ سارے اعزازات ہمارے پاس ہیں۔ ان تمام اعزازات کے باوجود، ان عسکری خدمات کے باوجود، عسکری خدمات کا ذکر میں بار بار کر چکا ہوں، 3 میجر جنرلز اس وقت پاک فوج میں عسکری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ پورے پاکستان کا سرمایہ ہے۔ جنگ آزادی گلگت بلتستان کا پہلا شہید امیر حیات شہید کا تعلق بھی ہنزا سے ہے۔ اور اگر ہمارے ان تمام پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے باوجود، ہماری خدمات کے باوجود کہیں پہ ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے، ہماری بات اقتدار کے ایوانوں تک اس طرح سے نہیں پہنچتی جس طرح پہنچ جانی چاہیے، اور اس کے لیے اگر میں کہیں پہ کوئی کوشش کر رہا ہوں، اس قوم کو جگا رہا ہوں، ہنزا کی یوتھ کو اکٹھا کر رہا ہوں، آپ کو اکٹھا کر کے آپ کو طاقت بنا رہا ہوں، ہنزا کو ایک قوم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کچھ حلقوں کی جانب سے اگر کوئی آوازیں اٹھ رہی ہے تو یہ نیچرل ہے، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہ صرف آپ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، میرے لیے تو بالکل بھی نئی بات نہیں ہے۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہم آگے بڑھیں گے، ہم ہنزا کو آگے لے کے جائیں گے، اپنی عزت و وقار کو بحال کریں گے۔